अस्सलामुअलैकुम मैं इमरान उल हक और आज की जो मेरी न्यू वीडियो है वो टेस्ट 3 सैक्शन 2 है और क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਤੋਂ 27 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 17 ਤੇ ਜਨਰਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਰੀਡ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ 15 to 21 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਬਿਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਤੋਂ 21 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਟ ਵਰਕ। ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ। तो सबसे पहले ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨੀਚੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਚੂਜ਼ ਵਨ ਵਰਡ ਐਂਡ ਔਰ ਆ ਨੰਬਰ आपने इंस्ट्रक्शन तुसी जरूर पढ़नी है कि वन वर्ड है एंड और नंबर या ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ फ्रॉम द टैक्स फॉर ईच आंसर। ठीक है जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ वर्ड भी हो सकता है तो एक नंबर भी हो सकता है या तुसी एक वर्ड रखोगे या एक नंबर रखोगे। ठीक है दोनों ही हो सकते हैं एक वर्ड भी और एक नंबर भी। अगर दरम्यान च देखो तो एंड ते और भी है ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ बीच एक सबूत भी दिता होया है जवाब ਦੀ सूरत च वो इंशाल्लाह डिस्कस करांगे। राइट योर आंसर इन बॉक्सिस 15 to 21 ऑन योर आंसर शीट। आंसर शीट ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो चले पहला क्वेश्चन देखते हैं ਅਸੀਂ आस्क टू सी। हाँ जी आस्क जी रिक्वेस्ट करो हाँ जी मिलने वास्ते योर इमीडिएट मैनेजर ਨੂੰ ऑन एन। ठीक है जी एन ये याद रखना कि ਜਿਹੜੇ ਵੋਲ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ए ई आई ओ यू ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ कि वॉल साउंड है। हूँ साढ़े जो आंसर है वो भी वॉल साउंड वाला ही आएगा। वो कहता है कि वो इमीडिएट मैनेजर नू मिलन वास्ते वो आस्क दरखास्त करता है कहता है। ठीक है जी किहड़ियां बुनियादां ते तो चलो देखते हैं जी असीं। ठीक है जी तो कहना जी इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम और अ कंप्लेंट एट वर्क यू माइट वांट टू टेक दिस अप विद योर एम्प्लॉयर दिस इज़ कॉल्ड रेजिंग अ ग्रीवेंस। ग्रीवेंस शिकायत नू कहंदे ने, कंप्लेंट नू कहंदे ने। ऑफन द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम अक्सर जो सब तो बेहतर हल होंगे है ना जी प्रॉब्लम को हल करने का इज टू रिक्वेस्ट वो है आस्क कहना या दरखास्त करना एन इनफॉर्मल मीटिंग। अगर तुसी ये देखो तो एन ਐ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ट्रिक्स यूज़ करता है कि ए और एन दे डिफरेंस का आया कि स्टूडेंट नू पता है कि नहीं एन किहदे नाल लाना है तो एन ए किहदे नाल लाना है तो ए किहदे नाल लाना है। देखो एन इनफॉर्मल मीटिंग ठीक है विद योर इमीडिएट मैनेजर। ठीक है जी इमीडिएट मैनेजर के नाल इनफॉर्मल एन इनफॉर्मल मीटिंग जी है वो दरखास्त की दी जाती है। ठीक है जी कि है जी इनफॉर्मल। तो तुसी देखो ये क्वेश्चन देखोगे तो तुहानू समझ आ जाएगी कि वो कहता है कि आस्क टू सी। ठीक है जी रिक्वेस्ट करो कि आपने मिलना है योर इमीडिएट मैनेजर ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस। ठीक है जी इनफॉर्मल ठीक है जी गैर रस्मी बुनियादा ते तुसी उन्होंने मिलना चाहते हो। इनफॉर्मल एन तुसी देख रहे हो एन ठीक है जी तो एन दे नाल डेफिनेटली फिर इनफॉर्मल जी वही आएगा। ठीक है देख लो तुसी मिलना चाहते हो इमीडिएट मैनेजर नू गैर रस्मी बुनियादा ते। ठीक है तो बिल्कुल सेम जिस तरह के तुसी टैक्स्ट पढ़िए है जी। ठीक है often the best way to sort out the problem is to request informal meeting, request an informal meeting with your immediate manager। ये देख रहे हैं आप to explain your concern ताकि अपनी परेशानी जो है उस उन्होंने तुसी बयान कर सको। ठीक है तो इनफॉर्मल मीटिंग की गल करता है। दूसरा साढ़े कोल क्वेश्चन है इफ नॉट सैटिस्फाइड अगर यानी तुसी सैटिस्फाइड नहीं हो फाइंड डिटेल्स ऑफ योर कंपनीज ग्रीवेंस प्रोसीजर। तो तुहाडी कंपनी का जिहड़ा शिकायत का तरीकाकार है ना उन्होंने देखो दिस मे बी इन ये हो सकता है या तो हैंडबुक ठीक है एक और चीज़ है या फिर एन इंटरनेट साइट। तीन चीज़ा उन्हें दित्तियां ने एक हैंड बुक दी है
एक उन्हें इंटरनेट साइट दी है, तो यह मतलब है कि तीसरा सानू कोई लभना पेगा, देखना पेगा। चलें जी असी देखते हैं इनू भी। अच्छा देखो जी, हाउ एवर इफ यू डू नॉट फील योर प्रॉब्लम हैज सॉल्वड, देख रहे हो प्रॉब्लम हैज नॉट सॉल्वड, यानी इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड, अगर इतने भी देखो तुसी तो ये कहता है कि इफ नॉट सैटिस्फाइड फाइंड डिटेल्स ऑफ योर कंप्लीट ग्रीवेंस प्रोसीजर। जी इतने भी यही कह रहा है कि हाउ एवर इफ यू डू नॉट फील योर प्रॉब्लम हैज बिन सॉल्व, नहीं यू मे डिसाइड टू रेज फॉर्मल ग्रीवेंस। तो फॉर्मल जो ग्रीवेंस है वो आप रस्मी जो शिकायत है वो आप दे सकते हैं। इन दिस केस यू शुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट योर कंपनीज ग्रीवेंस प्रोसीजर। पहले तो ये करना पेगा कि कंपनी का जोड़ा ग्रीवेंस शिकायत का तरीकाकार है उन्होंने तलाश करना पेगा। यू शुड बी एबल टू फाइंड डिटेल्स ऑफ दिस, यदी जी डिटेल है वो तुहानू मिलेगी इन योर कंपनीज हैंडबुक। एक तो हैंडबुक है तुसी देख रहे हो हैंडबुक की गल करदा पिया। अच्छा इत्थे भी उन्हें हैंडबुक की गल की है, अगर तुसी देखो तो इत्थे भी वो हैंडबुक की गल करदा पिया जी, हैंडबुक की गल करदा पिया, ठीक है जी हैंडबुक की गल करदा पिया, हैंडबुक की, ठीक है। तो साढ़े को हैंडबुक आई है, एक इंटरनेट साइट आई है, तो तीसरी भी कोई चीज़ है वो देखते हैं असी। अच्छा कंपनीज हैंडबुक, HR पर्सनल मैनुअल। अच्छा पर्सनल मैनुअल की भी बात करता है, और ऑन योर कंपनीज इंटरनेट साइट। अच्छा इंटरनेट साइट भी दी हुई है, हैंडबुक भी दी हुई है, और पर्सनल मैनुअल, और पर्सनल मैनुअल जोड़ा है ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ करता पाया है, क्योंकि शिकायत का तरीकाकार जो वो हैंडबुक है, इंटरनेट साइट है, और या फिर पर्सनल मैनुअल है। तुसी देखो जरा इतने भी इंटरनेट साइट भी दी हुई है, हैंडबुक भी दिता है, बस मैनुअल नहीं दिता हुआ, क्योंकि पर्सनल मैनुअल है, देखिएगा जरा पर्सनल मैनुअल है, स्टाफ वाला जो मैनुअल है उसकी वो बात करता है। तो हम चूँकि हमने ये पढ़िया अपना ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਨਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੈਨੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैनुअल स्पैलिंग तुसी ठीक लिखने ने, ठीक है। राइट टू योर एम्प्लॉयर विद डिटेल्स ऑफ योर कंप्लेंट, यू मे ऑल्सो सजैसट, जी अपने जड़े मालक है उन्होंने अपनी कंप्लेंट की डिटेल लिखो और उस वास्ते कोई सजैसट करो, कोई सजैसट करना है तुसी उनकी सजैसट करना। मेक श्योर देयर इज़ अ डेट ऑन योर लैटर एंड कीप अ कॉपी, तो उस लैटर से डेट भी होए तो कॉपी भी अपने तुसी कोल रखनी है। राइट टू योर एम्प्लॉयर विद डिटेल लिखनी है, यू मे ऑल्सो सजैसट, की सजैसट करना है जी असी देख लें जरा। अच्छा पहली गल तो है द नेक्स्ट स्टैप विल प्रॉब्ली बी टू राइट योर एम्प्लॉयर, देखिए आ रहा है जी राइट योर एम्प्लॉयर, एक्सप्लेन भी करना है, उत्थे भी लिखा हुआ है प्रॉब्लम, एंड इफ यू कैन थिंक ऑफ अ पॉसिबल सोल्यूशन, जी अगर तो कोई सोचते हो कि पॉसिबल सोल्यूशन है ਇਹਦਾ मुमकिन कोई हल भी है ना फॉर रिजॉल्विंग इट, इनू हल करन दा, ठीक है सोल्यूशन भी है, गिव डिटेल्स ऑफ दिस, तो इसकी भी डिटेल दो। अच्छा तो तुसी देख सकते हो इतने सारे का सारा योर एम्प्लॉयर कहता है कि एम्प्लॉयर को लिखो डिटेल के नाल कंप्लेंट, यू मे ऑल्सो सजैसट आ, की सजैसट करना जी पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। तो असी देख रहे हैं इतने कि पॉसिबल सोल्यूशन है, कहता है यू कैन थिंक ऑफ अ पॉसिबल सोल्यूशन और फॉर रिजॉल्विंग इट, इसको हल करने का हल करने का जो मुमकिन सोल्यूशन है ना वो गल करता पाया है, ठीक है। तो तुसी देखो जी यू मे सजैसट आ पॉसिबल सोल्यूशन नहीं तुसी लिख सकते, क्योंकि उन्हें वर्ड एक मंगया है तो तुसी एक ही वर्ड देना है सोल्यूशन। अच्छा जी नेक्स्ट है योर एम्प्लॉयर शुड होल्ड अ मीटिंग, एम्प्लॉयर को मीटिंग मुनक्कद करनी चाहिए। यू हैव द राइट टू अकम्पनीड, आपके पास हक है कि आप चले जाएं या लेके जाएं किसको, एक तो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को लेके जाएं, और कौन है उसके साथ चलें। तो देखते हैं जी एक तो ये है और दूसरा कौन सा है, तो हम देखते हैं यू आर इंटाइटल्ड टू आस्क आइदर अ कोलीग, देखिएगा फिर कहता है योर एम्प्लॉयर शुड अरेंज एन इनिशियल मीटिंग एट रीजनेबल टाइम, आपके एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो एक इनिशियल मीटिंग जो है वो रीजनेबल टाइम पे उसका इनकाद करे, एंड प्लेस और जगह का इनकाद करे, डिस्कस योर ग्रीवेंस, ताकि आपकी जो शिकायत है उसको डिस्कस किया जाए, उन्होंने डिस्कस किया जाए। यू आर इंटाइटल्ड टू आस्क, आपको ये हक हासिल है कि आप कह सकें आस्क आइदर अ कोलीग फ्रॉम वर्क और अ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट टू गो टू द मीटिंग विद यू, कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏ, कौन जाए, या तो आ ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव जाए या फिर ਤੁਹਾਡਾ एक कोलीग जाए,
ठीक है जी, ये देख सकते हो। ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव तो उन्हें लिखा है, तो कोलीग जड़ा है वो उन्हें नहीं लिखा, तो असी देखने हैं इत्थे यू हैव द राइट टू बी अकंपनीड बाय अ कोलीग और अ ट्रांट। ठीक है जी, तो कोलीग दे स्पैलिंग जड़े वो तुसी बड़े सोच समझ के लिखने, COLLEAGUE। ठीक है जी, चलो तो अगले की तरफ चलते हैं असी जी। योर एम्प्लॉयर शुड देन अरेंज अ फर्दर मीटिंग, यानी फर्दर मीटिंग एम्प्लॉयर जड़ा है ना मालिक वो अरेंज करेगा। वेयर पॉसिबल दिस शुड बी लैड बाय द मैनेजर, अगर मुमकिन हो तो ये जी मीटिंग है ना ये लैड बाय द मैनेजर। ये तो मैनेजर है ना जी वो इनू लैड करेगा, इनू रहनुमाई करेगा। हु इज़ टू द प्रीवियस वन, जो कि पिछले मैनेजर से कुछ है। देखते हैं जी लेड मैनेजर, लेड बाय द मैनेजर, ये मैनेजर कौन है जो पिछले से कोई इंटरलिंक्ड है वो भी हम देखते हैं जी। कहते हैं इफ़ यू डोंट अग्री योर एम्प्लॉयर्स डिसीजन यू हैव द राइट टू अपील अगेंस्ट इट। ठीक है जी, तो आप अपील भी इसके खिलाफ कर सकते हैं अगर आप मालिक की डिसीजन से एग्री नहीं हैं। दिस मस्ट बी डन इन राइटिंग। अ फर्दर मीटिंग इज, ये देखें अ फर्दर मीटिंग शुड बी देन कॉल्ड, एक मजीद मीटिंग जो है वो भी होनी चाहिए। अब देख रहे हैं योर एम्प्लॉय शुड देन अरेंज द फर्दर मीटिंग, देख रहे हैं जी, देख रहे हो। वेयर पॉसिबल, जहाँ मुमकिन है, दिस शुड बी लेड बाय अ मैनेजर। फिर ये मैनेजर कौन से मैनेजर की होनी चाहिए रहनुमाई दे थले, तो असी देखते हैं इनू कि वो कहता फर्दर मीटिंग शुड बी then be called which should be led by the, तो led by the more senior manager, केड़ा मैनेजर है जी सीनियर मैनेजर है। इफ यू आर स्टिल नॉट, ठीक है जी, लेड बाय द मोस्ट सीनियर मैनेजर। अच्छा सीनियर मैनेजर तो इत्थे की है जी वेयर पॉसिबल दिस शुड बी लेड बाय मैनेजर हु इज सीनियर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, हु इज सीनियर। एक और चीज़ याद रखिए, सीनियर जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, इनफीरियर आ जाए, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਟੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ तो वो डेफिनेटली सीनियर टू कह सकता है, जूनियर टू कह सकता है, सुपीरियर इनफीरियर टू कह सकता है। तो लिहाजा तुम देख सकते हो कि अगर मुमकिन होए तो दिस शुड बी लैड बाय द मैनेजर। इस जी मीटिंग है वो लैड करेगा मैनेजर हु इज़ सुपीरियर टू द प्रीवियस वन, जो कि पहले नालों। ठीक है जी, इफ़ पॉसिबल इफ़ यू आर स्टिल नॉट सैटिस्फाइड विद द डिसीजन मेड दिस मीनिंग यू मे कंसीडर वैदर। ठीक है जी, असी नैक्सट सवाल देखते हैं, साड़ा जो नैक्सट सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। इफ़ यू आर स्टिल नॉट हैप्पी विद दैट सीन, अगर अभी भी आप अगर अजे भी तुसी हैप्पी नहीं खुश नहीं हो, यू कैन थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ, अच्छा तुसी सोच सकते हो किसी पॉसिबिलिटी, कादी पॉसिबिलिटी है जी, चले वो भी देख लें। अगर अजे भी तुसी हैप्पी नहीं हो तो इफ़ यू आर स्टिल नॉट सैटिस्फाइड, देख लो तुसी जरा गौर नाल है सारे दी सारी वर्ड जी है ना वर्ड दी गेम है। ठीक है जी, सिनोनिम्स दी गेम है, मीनिंग्स दी गेम है। अगर अजे भी तुसी मुतमईन नहीं हो ना विद द डिसीजन मेड एट द मीटिंग, जिहड़ा डिसीजन मीटिंग च होया अजे उहदे नाल तुसी मुतमईन नहीं जे, यू मे कंसीडर वैदर वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम माइट बी थ्रू मीडिएशन। जी, यू मे कंसिडर, तो आप गौर कर सकते हैं वैदर वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम माइट बी थ्रू मीडिएशन, कि आप मीडिएशन के थ्रू ये प्रॉब्लम जो है वो हल करें। मीडिएशन वसातत भी कहते हैं, मसालहत भी कहते हैं, इनू सालसी भी कहते हैं मीडिएशन। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम जी है तुसी मीडिएशन के थ्रू हल कर सकते हो। तो वे कहता है थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मीडिएशन इफ़ यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, तो आप क्या कर सकते हैं जी मीडिएशन के थ्रू इसको हल कर सकते हैं। मीडिएशन सालसी वसातत, ठीक है, तो मसालहत वो थ्रू मेक एन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल बना लें। दिस मस्ट बी डन विदन, अच्छा ये होनी चाहिए विदन, अंदर अंदर। अच्छा देखें विदन, विदन का मतलब होता है अंदर अंदर। अच्छा एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है, घंटे के अंदर अंदर हो सकता है, 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, यानी ये टाइम फ्रेम है कोई वो अंदर अंदर हो सकता है। तो चले देखते हैं जी कि जड़ा एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल क्लेम है, ठीक है, तो वो उत्थे चले जाओ तुसी। तो अच्छा ये कोई फैसला करेगा, ठीक है ना जी, दिस मस्ट बी डन विदन। अच्छा ये विदन किन्ने च करेगा, चले देखते हैं जी असी। अच्छा
Now, this may be done inside the company or by an external agent. Alternatively, you can make an employment tribunal ये देखें tribunal claim, आप ये भी कर सकते हैं. You must do this no more than 3 months. अच्छा जी, कितनी देर में आप कर सकते हैं? No more than 3 months. यहाँ पे 3 मंथ हैं. अब ये 2 वर्ड हैं, ठीक है, हम 2 वर्ड तो नहीं लिख सकते, तो लेकिन अगर इसकी हम जो है क्या नाम है उसका इंस्ट्रक्शन देखें तो वो कहता है 1 वर्ड एंड और 1 नंबर. तो आपने एक नंबर लिख देना है और एक आपने वर्ड लिख देना है. तो यहाँ पे 3 मंथ्स आ जाएंगे. आपने अगर मंथ्स हैं तो डेफिनेटली एस भी ज़रूर लगाना है. 3 मंथ्स एस भी आपने ज़रूर लगाना है. अगर आप लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा. ठीक है जी, तो जवाब भी आपका डेफिनेटली ठीक होगा. तो इसके साथ ही हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है वो है ड्राइविंग अ टैक्सी. ड्राइविंग अ टैक्सी आप देख रहे हैं, ड्राइविंग अ टैक्सी है और ये देखिए ड्राइविंग अ टैक्सी. रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 22 to 27. ठीक है जी, ड्राइविंग अ टैक्सी और प्राइवेट हायर व्हीकल आप देख रहे हैं. अब इसके बारे में हम ज़रा गो थ्रू इसको करते हैं, इसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं. अच्छा, इस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲੋ, ਚੂਜ਼ 1 वर्ड ओनली. एक ही लफ्ज़ तुहां देखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं. कहता है जी कि 22वां साढ़े कोल क्वेश्चन है, 22 तो 27 का जवाब देना है असी. ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਓਨਲੀ ਟੇਕ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਬਾਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿਦ ਐਨ. ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਐਨ. ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the other type of passenger transport is a private hire vehicle. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰਾ, the other type of, ਠੀਕ ਹੈ, the other type of passenger, ठीक है जी, transport is a private hire vehicle. as a private hire driver, as a private hire driver you can only collect passenger. आप पैसेंजर को ले सकते हैं who have pre-booked through your operators, उनको जिन्होंने पहले से बुकिंग करवाई है आपके ऑपरेटर के ज़रिए. ठीक है जी, तो चलें देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहता है. प्राइवेट हायर ड्राइवर्स ओनली टेक पैसेंजर बाय द अरेंजमेंट विद एन ऑपरेटर. जो ऑपरेटर ने आपकी अरेंजमेंट करवा के दी है, ऑपरेटर ने आपकी अरेंजमेंट करवा के दी है, उन्हीं आप पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं. ठीक है जी, तो ये चूँकि एक वर्ड है, ऑपरेटर ही है, तो हम एक ही वर्ड लिखेंगे. देख लें ज़रा. The other type of passengers transport is a private hire vehicle. As a private hire driver you can only collect passengers. सिर्फ आप वो पैसेंजर उठा सकते हैं who have pre-booked through your operator, जिन्होंने प्री बुकिंग करवाई हुई है आपके ऑपरेटर के जरिए. ठीक है, तो यहाँ ये प्राइवेट हायर टेक पैसेंजर्स अरेंजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है जी साढ़े कोल ड्राइवर जॉब में भी इन्वॉल्वड. ड्राइवर की नौकरी जो है ना उसमें शामिल होते हैं हेल्पिंग दोज, उन्होंने लोगों की मदद करना विद प्रॉब्लम्स. वो किसी प्रॉब्लम च हुंदे ने ते असीं देखने हैं जी कि वो किहड़ी प्रॉब्लम च हुंदे ने. ये साढ़े को 23वां है ते असीं इहनूं असीं करदे हैं. ठीक है, when working in a taxi or private hire vehicle you would take a job details over the radio from the operator at the office or by an in car computer. Help to load and unload passenger luggage. Assist passengers with an physical condition. आपने असिस्ट करना है पैसेंजर को. ठीक है जी, आपने मदद करनी है पैसेंजर की विद एनी फिजिकल कंडीशन, किसी भी जिस्मानी हालात में. ठीक है जी, दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट इन एंड आउट ऑफ द व्हीकल, कि उनके लिए मुश्किल हो रही है कि वो टैक्सी में दाखिल भी नहीं हो रहे, दाखिल होते वक्त और बाहर होते वक्त ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਅਸਿਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਿਦ ਐਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, दैट कोई जिसमानी उन्होंने ज़रूरत है तो फिर तुसी उन्होंने देना है. डिफिकल्ट फॉर दैम टू गैट इन, जदों उन्होंने मुश्किल पेश आती है कि वो टैक्सी च बैठते हैं, एंड आउट ऑफ द व्हीकल, वो जदों गड्डी चों बाहर निकलते थे तो उन्होंने फिजिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है. तो असी देखते हैं जी कि ड्राइवर जॉब में इन्वॉल्व हेल्पिंग दोज विद प्रॉब्लम्स. कौन केड़ी प्रॉब्लम है जी साढ़े कोल? फिजिकल प्रॉब्लम है जी.
अगला साढ़े कोल वर्किंग आवर्स फॉर ड्राइवर्स मे वेरी। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ देखो जरा वर्किंग कंडीशंस की गल करता है एंड स्किल्स। यू टाइम, ये टाइम की भी बात करता ऑन द रोड समटाइम्स इन हैवी ट्रैफिक एंड यू वुड कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, ठीक है जी। यू वुड वर्क बिटवीन 40 to 16 आवर्स जी। यहाँ से देखें दी you would spend most of your time on the road sometimes in heavy traffic and you would be constantly on the move, ठीक है। the job allows you to choose your hours but you will find more work in the evenings। आपको ज्यादातर काम कब मिलेगा जी? इवनिंग के टाइम। आप देखें जरा, आप क्वेश्चन भी देखें इसका, ठीक है। कहता है वर्किंग आवर्स ऑफ ड्राइवर्स में वेरी, जो ड्राइवर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिमांड जो है वो इवनिंग टाइम्स है। इवनिंग, क्योंकि वो इवनिंग्स कह रहा है ज़्यादातर, तो फिर असी इवनिंग्स ही लावांगे इत्थे। फिर हम देख लीजिए ज़्यादातर डिमांड की गल करता है, तो वो कहता है जी देखो द जॉब अलाउज यू टू चूज़ योर आवर्स, ठीक है। जॉब ये कहती है कि आप खुद इंतखाब कर सकते हैं अपने दौरानिए का, बट यू विल फाइंड मोर वर्क इन द इवनिंग। तो ज़्यादातर काम कदों मिलेगा जी? इवनिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये इवनिंग्स जो है, ये देखो एस लगा हुआ, तो असीं एस नाल ही लावांगे। नैक्सट है साढ़े कोल द मेजोरिटी ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर जड़े ने वो ज़्यादातर ड्राइवर जड़े ने आर, वो की ने जी, देखते हैं जी वो की ने ड्राइवर, ज़्यादातर ड्राइवर आर, ठीक है। थिंक इमैजिन भी करना चाहिए इत्थे, तो सानू सारा पता चल जाता है ना। यू वुड वर्क बिटवीन 40 and 60 hours a week if full time in the UK 17% of taxi driver are employed full time। यूके च तकरीबन 17% टैक्सी ड्राइवर जड़े ने ना वो फुल टाइम उन्होंने दी जॉब है। 17% आर इंप्लॉयड पार्ट टाइम, 17% जेह्ड़े वो पार्ट टाइम ने एंड 66 आर सेल्फ इंप्लॉयड। अच्छा ये 17% है, यह भी 17% है, लेकिन क्वेश्चन जो कहता है कि मेजोरिटी ऑफ द ड्राइवर्स, अगर मेजोरिटी ऑफ द ड्राइवर्स देखांगे तो वो साढ़े को 66% है। मेजोरिटी वो है कि ने जी, वो सेल्फ इंप्लॉयड ने, ठीक है जी। असी देखांगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड जी, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने हैं। अ ड्राइवर नीड्स टू बी फेमिलियर विद, ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो जानता हो एरिए को। अच्छा जी, एरिए को जानता हो, एरिए के किन चीज़ों को जानता हो, चलें देखते हैं जी ये भी हम लोग कि कहाँ पे है ये जो एरिए को जानना है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। you will need a physical license, special license from your local authority to be a taxi driver or private car hairdresser। for this you usually need to be over 21 year, to have a clean current driving license होना चाहिए, to have been driving for at least 12 months, 12 महीने से आप चला रहे हो गाड़ी। you may also need to pass to test of knowledge about the local geography, तो आप लोकल जो जोग्राफी है उसके बारे में भी, लोकल जोग्राफी, लोकल एरिया जो है उसके बारे में भी आपका जो नॉलेज है उसका भी टेस्ट होता है। यू में ऑल्सो नीड, आपको ज़रूरत होती है कि आप टेस्ट पास करें, ठीक है जी, अपनी जो जोग्राफी है, लोकल जोग्राफी है, लोकल जो आपका जोग्राफिया है उसके बारे में इल्म की। तो आप देख रहे हैं तो कहता है जी अ ड्राइवर नीड्स टू बी फेमिलियर विद जोग्राफी, ठीक है। तो जोग्राफी जो है वो आपने स्पेलिंग उसके जोग्राफी के लिखने हैं, GEO जोग्राफी, GRAPHY, ठीक है। वो कहना ड्राइवर को ज़रूरत होती है कि वो फेमिलियर हो, जानता हो इस जो इलाका है ना उसकी जोग्राफी, उसके जो रोड्स हैं, उसके जो इलाका जात हैं उसको जी। इट मे बी यूज़फुल इफ़ अ ड्राइवर हैज़ एविडेंस, इट मे बी यूज़फुल, ये मुफीद होगा अगर ड्राइवर जो है उसके पास कोई सबूत हो, ऑफ सम एबिलिटी, किसी एबिलिटी का कोई सबूत हो। चलें जी देखते हैं, साढ़ा लास्ट क्वेश्चन है कादा सबूत होना चाहिए, ये भी असी देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल
Many employers value additional driver training, which could include the advanced driving test offered by the Institute of Advanced Evidence। यह जी एविडेंस आ रहा है, एविडेंस ऑफ बेसिक बुनियादी मैकेनिकल स्किल्स ਕਿਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਸਮ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਸਕਿੱਲ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ स्किल कहता है एविडेंस ऑफ सम, कौन सी स्किल्स हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने एविडेंस ऑफ बेसिक मैकेनिकल स्किल्स, ठीक है ना जी, मैकेनिकल स्किल्स का जी जी है ना जी ਉਹਦਾ एविडेंस चाहिए, ਉਹਦਾ सबूत चाहिए, ठीक है। तो साढ़े कोल लास्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एविडेंस है, सॉरी मैकेनिकल है, सॉरी, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है जी। तो साढ़े को लास्ट जड़ा है वो मैकेनिकल आ गया। तो ये सी साडा अज का जड़ा है सी अपना रीडिंग, ये साढ़े को किताब जी सी वो 17 सी 17। तो साढ़े को रीडिंग टेस्ट जड़ा ही वो सैक्शन साढ़े कोल तुसी देख सकते हो कि 2 सी सैक्शन, साढ़े को 2 सी, किताब 17 सी, जनरल रीडिंग सी। ते सवाल जड़ा 15 तो 17 है। ये पहला सी प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ कंप्लेंट एट वर्क, तो दूसरा है साढ़े को हायरिंग अ टैक्सी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।